तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग यानी कि राजिम में इन दिनों कुंभ कल्प की रौनक है। लाखों लोग भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये दोनों मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं और कब से पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था के केंद्र हैं, कोई नहीं जानता। बरसों से यहाँ पुण्य मेला लगता है, जिसे अब राजिम कुंभ कल्प का नाम दिया गया है। राजिम में भगवान विष्णु राजीव लोचन के रूप में विराजमान हैं। 3 नदियों के संगम में लगने वाले मेले में देश भर से साधु, संत और श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। मान्यता है कि भगवान राजीव लोचन का मंदिर महाभारत काल से है। राजिम कुंभ कल्प के संगम तट पर पैरी, सोंढुर और महानदी का संगम है। नदी के बीच में भगवान शिव का विशाल मंदिर है, जो श्री कुलेश्वर नाथ महादेव के नाम से ख्याति प्राप्त है। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ यहीं पर स्थित लोमेश ऋषि के आश्रम में कुछ दिन गुजारे थे। उसी दौरान माता सीता ने नदी की रेत से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की थी। मामा भांचा मंदिर एक शिवलिंग है जो राजिम के उस पार है स्थित है। तो इसकी मान्यता ये है कि प्राचीन काल में उनके पुजारी होते वो रिलेशनशिप में थे कि मामा और भांचा, तो जैसे बाढ़ आता था तो यहाँ से भांजा चिल्लाते थे कि मामा मुझे बचाओ। तो ये एक मिथक बन गया है, मान्यता है कि मामा भांचा के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं कुलेश्वर मंदिर, इसका निर्माण माता सीता के हाथों से हुआ है। त्रेता युग में भगवान राम वनवास के समय यहाँ आए थे, तो माता सीता ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपने कुल का इष्ट मान के शंकर जी की रेत से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की। तो कुल की ईश्वर मान के पूजा की, इसलिए इनका नाम कुलेश्वर पड़ा है। महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में कुलेश्वर महादेव मंदिरों में जो है भीड़ जो है देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में भक्त जो है महादेव कुलेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और शिव जी का कोई भी अवतार हो बेहद ही खास होता है। यहाँ पर लोग जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। राजिम का ये सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है और पूरे प्रदेश को ही मंदिरों का शहर कहा जाता है, जहाँ पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी मंदिर जो है काफी आकर्षक रूप से व प्राचीन बनाए गए हैं। आखिर इस मंदिर की क्या कुछ इतिहास रहा है, क्या कुछ इसका रहस्य रहा है, सीधे हम यहाँ के जो पंडा है, पुजारी है, उनसे ही जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, ये मंदिर जो है कितने साल पुराना है, क्या कुछ इसका इतिहास रहा? ये माता सीता जी के हाथ से बना हुआ मूर्ति है। वनवास काल में बगल में लोमेश ऋषि आश्रम है, ब्रह्म का मानस पुत्र है वो। वहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी रुके थे। तो माता सीता जी सुबह हुआ तो माता सीता जी रेत से मूर्ति बनाए। तो रेत से मूर्ति बनाए तो जल डाले, तो जैसे जैसे मुख निकला तो वो पंचमुखी है, चारों दिशा में एक एक मुख है। वो आपको शाम को स्नान के समय दिखाई देते हैं। क्या कुछ खास रहता है जब आरती होती है, पंचमुखी जब लोगों को दर्शन जो देते हैं, तो उस समय क्या कुछ यहाँ के लोगों का कहना? यहाँ होता है शाम को 7:30 बजे भव्य आरती होता है। डमरू बजाने वाले रहते हैं, झालर बजाने वाले रहते हैं और वैसी 1000 संख्या के बीच में आरती होता है, भव्य आरती होता है। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि जो शिव भगवान की यहाँ पर मूर्ति रखी गई है वो पंचमुखी, मतलब चारों दिशाओं में जो है वो फैली हुई है। इस वर्ष के महाशिवरात्रि में भी भव्य आरती का आयोजन जो है वो होगा। कैमरामैन भूपेश के साथ दामिनी बंजारे, INH 24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर हर महादेव।